गांधी के इस मेगा शो का 2019 के चुनाव पर कितना और कैसा असर पड़ेगा, लाख टके का सवाल है। ऐसे में हमने एक नया प्रयोग किया। यह नया प्रयोग है प्रियंका पर ऑन द स्पॉट सर्वे करने का। यानी प्रियंका के रोड शो के दौरान ही हम वोटरों के बीच गए, प्रियंका गांधी को लेकर कुछ सवाल पूछे ताकि एक विश्वसनीय ओपिनियन पोल तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जिसे कांग्रेस प्रियंका की आंधी बता रही है, आखिर उस दावे का जमीनी आधार और हकीकत क्या है। यकीन मानिए, प्रियंका पर ऑन द स्पॉट सर्वे के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चौंकाने वाले हैं। प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग से पलट गया पासा। रोड शो में कितना दम, कौन है बम बम। प्रियंका गांधी आई हैं, कितने वोट लाई हैं। क्या मोदी से टक्कर लेने वाला योद्धा आ गया। ऑन द स्पॉट सर्वे, प्रियंका में कितना दम। तो लगता है कि वोट प्रियंका गांधी दिला पाएंगी कौन? क्या लगता है कि ये रोड शो आपके सामने से निकल रहा है, ये वोटों के रूप में बदल पाएगा? क्या ये रोड शो की भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी? प्रियंका गांधी को देखा तो वोटरों को कैसा लगा। दिल्ली में पूरी तैयारी के बाद 2019 के महाभारत में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरे लाभ लश्कर के साथ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के अभेद्य किले की तरफ कूच कर दिया। आगे आगे रथ पर प्रियंका गांधी चल रही थी तो पीछे विशाल पैदल सेना। लखनऊ की जमीन पर प्रियंका गांधी का ये रोड शो सियासी रणभूमि में प्रचंड युद्ध का आरंभ माना जा रहा है। लेकिन सियासत की जमीन पर वोटरों के बीच क्या यह भरोसा जगा कि प्रियंका अपने पराक्रम से कांग्रेस विरोधियों को परास्त कर देंगी। जब अमौसी एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक प्रियंका का रोड शो निकला तो हमने हर चौराहे पर प्रियंका गांधी पर ऑन द स्पॉट सर्वे किया। प्रियंका आई तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे। ये लखनऊ के रहने वाले समीर शर्मा हैं। क्या शर्मा जी कांग्रेस को वोट देंगे। प्रियंका गांधी का काफिला अब लखनऊ कानपुर रोड से होते हुए अवध चौराहे और आलमबाग चौराहे की तरफ जा रहा है और रास्ते में लोग रुक रुक कर इस काफिले को देख रहे हैं, इस रोड शो को देख रहे हैं। हालांकि लोगों से बात करेंगे कि क्या ये रोड शो, क्या ये शक्ति प्रदर्शन वोटों के रूप में बदल पाएगा नहीं। सर क्या नाम है। नो सर। नाम क्या। समीर शर्मा। कहाँ से आप। लखनऊ से। सर क्या लगता है कि ये रोड शो आपके सामने से निकल रहा है, ये वोटों के रूप में बदल पाएगा कांग्रेस। नो 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 नो, आउट ऑफ स्टेशन के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और जो साइड में खड़े हैं वो देखने के लिए उद्देश्य है। लेकिन आप देखने क्यों हैं। प्रियंका को और राहुल को कैसा है, और यहाँ पे जो नारा लगाया जा रहा है बहुत ही गंदा है। समीर शर्मा मानते हैं कि प्रियंका गांधी के रोड शो की भीड़ वोटों में नहीं बदलने वाली। तो क्या कानपुर के हर्ष शुक्ला भी ऐसा ही मानते हैं। क्या प्रियंका का रोड शो शुक्ला जी के वोट को अपनी तरफ खींच सका। आपको क्या लगता है ये जो रोड शो प्रियंका गांधी का निकल रहा है, इसके आने से कोई बदलाव होगा। निश्चित बदलाव होगा। तो क्या ये जो रोड शो निकल रहा है ये वोटों में बदल पाएगा। बदलना चाहिए।
क्यों देख रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी में भी आकर्षण है, गांधी परिवार से लोगों को अभी भी काफी प्रेम है। पिछली बार वोट दिया था कांग्रेस, नहीं दिया था, इस बार देंगे? मन बना रहे हैं क्यों? प्रियंका की वजह से। शुक्ला जी का मानना है कि प्रियंका गांधी का करिश्मा इस भीड़ को वोट में बदल देगा। पिछले चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब की बार प्रियंका गांधी को वोट देंगे। ये हैं अरुण कुमार मेहरोत्रा। मेहरोत्रा जी क्या प्रियंका को वोट देंगे? आप क्या खास तौर पर प्रियंका गांधी के रोड शो के लिए आए? मैं रोड शो को देखने आया था, लेकिन अपना मोदी सबसे आगे। हम फिर उम्मीद करेंगे कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ये मेरा ही नारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नारा है। प्रियंका गांधी को देखकर आपको ये कैसा तो शोबाजी है, कैसा लगा? ये तो शोबाजी है, लेकिन देखने के लिए जैसे हीरो सबको देखा जाता है, लेकिन हम भी इसको देखने आए हैं। लेकिन जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हम उस पर अमल करेंगे, उसी के साथ आगे जाना पसंद करेंगे। अरुण कुमार मेहरोत्रा मानते हैं कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ जुट सकती है, लेकिन ये भीड़ वोट में नहीं बदलने वाली। उन्नाव के रहने वाले राम बहादुर सिंह भी हमें प्रियंका के रोड शो के दौरान मिले। हमने सिंह साहब से सवाल पूछा कि क्या इस रोड शो से वोटरों का मूड बदलेगा। क्यों खड़े हैं आप यहाँ पर रोड शो देख? सभी खड़े हो जाते हैं, हम भी खड़े हो गए। देखना कोई अपराध तो नहीं है, किसी को कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा। भीड़ है, अच्छी भीड़ है, ऐसी बात नहीं। अभी और मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें। तो प्रियंका गांधी यहाँ पर खास तौर पर आई, पहला रोड शो, पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, लगा कि अब वोट मिल पाएंगे प्रियंका गांधी के? शुरुआत की है इन्होंने, मेहनत की है, इसका फल मिलेगा, लेकिन इकट्ठा और इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाला है। राम बहादुर सिंह का कहना है कि रोड शो में भीड़ अच्छी है, लेकिन प्रियंका को सियासी जमीन तैयार करने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। लखनऊ के कारोबारी जगजीत सिंह भी प्रियंका का रोड शो देखने वालों की भीड़ में खड़े थे। तो क्या जगजीत सिंह का वोट कांग्रेस के खाते में जाएगा? अभी आपने प्रियंका गांधी का रोड शो देखा, लगा कि आपको भी कुछ असर हो सकता है यूपी में? पर कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में। कि आपने क्यों खड़े थे आप रोड शो देखने? भाई निकल रहे हैं इतने बड़े लोग, तो देखना तो बनता है ना। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कुछ बदलाव होगा कांग्रेस की स्थिति में उत्तर प्रदेश में? खासकर कुछ खास होना नहीं है हमारी समझ से, होगा नहीं वैसे हमारी समझ से। आपने किसी बार किसे वोट दिया? पिछली बार तो हमने दिया था कमल को ही, इस बार देखेंगे, अभी कोई तय नहीं है। लखनऊ के रहने वाले दिनेश सचान से भी हमने यही सवाल पूछा। सर क्या लगता है ये जो रोड शो निकल रहा है, आप क्यों देखने आए प्रियंका गांधी? नहीं, रोड शो निकल रहा है, ये अच्छी बात है। प्रियंका गांधी से असर भी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है काफी असर पड़ेगा इसका जो है। तो लगता है कि रोड शो वोटों में बदल पाएगा? नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो असर तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। दिनेश सचान मानते हैं कि प्रियंका गांधी की आंधी में नरेंद्र मोदी का उड़ना तय। हालांकि लोग पूरी तरह समर्थन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रियंका गांधी के आने से सिर्फ वोट पिछली बार नहीं दिया, लेकिन इस बार वोट उनका कहना है कि प्रियंका गांधी क्योंकि आ रही हैं इसलिए वोट दोगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा था, हमारे ऑन द स्पॉट सर्वे से वोटर जुड़ते जा रहे थे। प्रियंका के रोड शो की भीड़ क्या वोट में तब्दील हो जाएगी? अवध चौराहे से हम आलमबाग चौराहे पर पहुंच गए। ये है डॉक्टर वीपी मल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमने डॉक्टर मल से पूछा कि क्या रोड शो से प्रियंका कांग्रेस की फिजा बदल पाएंगी। प्रियंका गांधी को अभी आपने देखा, आपको लगा कि कोई प्रभाव डाल सकती है आने वाले चुनावों? मुझे ऐसा नहीं महसूस होता। ये खाली तमाशबीन हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं, और आदमी को फील्ड में आके काम करना पड़ता है, तब चीज़ें बदलती हैं। और उनका आ जाना और जल्दी ही चुनाव है, तो मुझे कोई बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ता है। भीड़ खाली उनके ग्लैमर को लेकर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जो हम बड़ा बदलाव राजनीतिक परिदृश्य पर देख पाएं। आपने अभी उन्हें देखा, आपको उन्हें देखकर क्या? शी इज़ फाइन, शी इज़ स्मार्ट। लखनऊ के रहने वाले वीपी मल को लगता है कि कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री राहुल गांधी के लिए काफी नहीं है। प्रियंका एक महिला है। रोड शो की भीड़ में खड़ी लखनऊ की नीलिमा से हमने पूछा कि क्या प्रियंका को वोट देंगी। कि प्रियंका गांधी इस बार जीत दिला पाएंगे? कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, नहीं मुश्किल है। आप देंगे प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी के नाम पर? नहीं। पिछली बार किसे वोट दिया? पिछली बार किसे वोट दिया? मोदी को। इस बार किसे? मोदी को।
नीलिमा ने यह माना कि प्रियंका गांधी का रोड शो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आलमबाग चौराहे पर विपिन से हमने यही सवाल पूछा। अधिकांश तो लगी रहा देखने में, तो क्योंकि आयरन लेडी की भाई नातनी है, तो हो सकता है राहुल गांधी बेटर है। तो यही असर क्या, क्योंकि इंदिरा गांधी की पोती है, तो लग रहा है कि सर्कुलेशन जो रहता है ना, तो कुछ ना कुछ रहता है इमरजेंसी के समय। तो लगता है कि भीड़ जो है वोटों में तब्दील हो जाएगी। हो सकती है। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी उनके सामने खड़े हैं, उनको हरा पाएंगे? जरूर हरा सकते हैं, क्यों नहीं हरा सकते। आपने किसे वोट दिया? हम तो देंगे भाई इनको, अगर प्रियंका लड़ेंगी इधर से प्रियंका को देंगे, नहीं तो फिर वो फॉर मोदी। लखनऊ के बुजुर्ग नरेश चंद्र त्रिवेदी प्रियंका गांधी का रोड शो देखने आए थे, तो क्या भीड़ में शामिल त्रिवेदी जी का वोट प्रियंका को मिलेगा? हाँ जी, देखा, कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा व्यक्त था और इतना महत्वपूर्ण चेहरा लोगों ने देख सके, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और पुरानी यादें जब वो बचपन में आया करती थी, याद गली जाया करती थी, तब भी हम लोग रहते थे। इतना प्रचार न था, न इतना मानवीय आकर्षण और अटैचमेंट था। त्रिवेदी जी मानते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में नहीं जान फूकेंगी, तो क्या लखनऊ के रहने वाले अभय और संजीव सिंह भी ऐसा मानते हैं? अभी आपने देखा प्रियंका गांधी, दोनों लोग महान है, तीनों लोग महान है। कैसा लगा उन्हें? चोर की बीवी, चोर की बहन, दैट्स ऑल। आपको लगता है जो रोड शो में भीड़ थी वो वोटों में तब्दील हो जाएगी? ये लोग बस भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा होगा? सपा बसपा के जितने मुसलमान वोट हैं ये सब आएंगे इनके खाते में, जो डिवाइडेशन होगा, और भाजपा को इससे बढ़त मिलेगी। आपको लगता नहीं कि टक्कर दे पाएंगे पीएम मोदी और सीएम? बिल्कुल नहीं। देख के ठीक लगा, हवाई शो है, कोई ठोस जनाधार तो है नहीं उनका, केवल हवाई शो है। कुछ लगा बदलाव कर पाएंगे? बदलाव बहुत मुश्किल है, जब 70 सालों में बदलाव नहीं कर पाई तो अब क्या बदलाव करेंगे। ये रोड शो जो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? बहुत मुश्किल, देखने वालों की भीड़ थी, केवल देख रहे थे लोग। लेकिन लोग देखने क्यों निकले? देख रहे हैं, पहली बार आई है लखनऊ में, रोड शो किया है तो लोगों को उत्सुकता है। उसमें भी आम पब्लिक जो चल रही है वही देख रही, बाकी और बहुत दूर से लोग को देखने आए नहीं है। संजीव सिंह कहते हैं कि रोड शो तो अच्छा था, लेकिन मोदी और योगी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी के पास जनाधार नहीं है। ऑन द स्पॉट सर्वे में हम हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे तो प्रियंका गांधी के रोड शो से वोटरों का मूड बदला। प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला, रोड शो का काफिला इस वक्त हजरतगंज चौराहे से अब कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए अभी भी जो गाड़ियां हैं, जो लोगों का हुजूम है, वो अभी भी यहाँ से निकल रहा है। अभी प्रियंका गांधी ने यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहिब अम्बेडकर की मूर्तियों पर जाकर माल्यार्पण और फुलार्पण किया और अब यहाँ से जो काफिला है वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ निकल चुका है। हालांकि अब प्रियंका गांधी को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, और क्या प्रियंका गांधी का ये जो रोड शो है ये वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं, हम इस वक्त हजरतगंज में खड़े लोगों से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि जो पूरी रोड शो है ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? कुछ नहीं, ये दिखावे के लिए, बीजेपी इज द बेस्ट। मतलब कैसे लगे आपको? लगा कि ऐसी प्रभावशाली है कि कांग्रेस को जीतने? अच्छी भीड़ है, सब बढ़िया प्रचार है उनका। तो आपको लग रहा है कि जो पूरा प्रचार जो वो कर रही है यहाँ पर, इससे वोट मिल पाएंगे? अब देखिए कुछ फर्क तो पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस का तख्ता जो पलड़ा है भारी रहेगा? अब ये आप कैसे कह सकते हैं? तो आपको लगता है कि जो रोड शो पूरा निकला कोई असर होगा? चोर कहने से कन्हा वोट नहीं पाएंगे। हाँ, किसी को चोर बनाइए, सभ्य घर के है और कन्हा चौकीदार चोर है, और चोर कहने से कन्हा वोट मिल जाएगा। प्रियंका गांधी के आने से कोई असर लग रहा है? आपने देखा प्रियंका गांधी? अरे वो कह रहे थे कन्हा राहुल गांधी की चौकीदार चोर है, तो राहुल गांधी कन्हा लेने आ रहे हैं वोट की, कन्हा प्रियंका आ रही है। वोटरों की कसौटी पर प्रियंका गांधी का कसा जाना बाकी है और उस कसौटी पर प्रियंका कितनी खरी उतरेंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये वोटर है, सब जानता है। तो आपने देखा प्रियंका गांधी पर सर्वे ऑन द स्पॉट। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश फतह करने की बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी है। आखिर प्रियंका की शख्सियत में ऐसा क्या है जिसने उन्हें सियासत में आते ही सुर्खियों में ला दिया? आखिर कांग्रेस को प्रियंका गांधी पर इतना भरोसा क्यों है?
चुनावी रथ पर सवार कांग्रेस की नई सिपहसालार प्रियंका गांधी जब राजनीति की रपटीली राहों पर अपना काफिला लेकर निकली तो लखनऊ में उनका वही अंदाज दिखा जिसके लिए वो जानी जाती है। प्रियंका ने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ रखी थी, हाथ हवा में थे और लोगों का इस्तकबाल कबूल कर रही थी। नवाबों की नगरी के जिस रास्ते से भी प्रियंका का कारवां गुजरा, देखने वालों की कतार खड़ी थी। लखनऊ में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने की उम्मीद में प्रियंका भी हंसते मुस्कुराते दुआ सलाम कबूल करते आगे बढ़ रही थी। अक्सर चुनावी अभियान के दौरान साड़ी पहनने वाली प्रियंका आज सूट में थी। रथ की छत पर मौजूद प्रियंका लोगों से संवाद बनाने की कोशिश कर रही थी। कभी झुककर हालचाल पूछती, कभी अपनापन दिखाती। ये कोशिश थी लखनऊ वालों के दिल में उतर जाने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जोश, ये जुनून अरसे बाद नजर आया और इसकी पहली और आखिरी वजह प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। प्रियंका में दादी इंदिरा का अक्स देखने वाले यादों का पुराना एल्बम पलट रहे थे। नई पीढ़ी प्रियंका में कांग्रेस का भविष्य खोज रही थी और सियासी पंडित नरेंद्र मोदी से तुलना कर ये नाप रहे थे कि टक्कर एक तरफा है या प्रियंका में दम। कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ प्रियंका गांधी का अंदाज देखने के लिए इस काफिले का हिस्सा बने थे। ये जोश किसी और की वजह से नहीं, ये मानना पड़ेगा ये प्रियंका गांधी की वजह से है, क्योंकि राहुल गांधी में जिस समय अध्यक्ष बने थे उस समय भी ये जोश देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी सड़क जो है पटी पड़ी है लोगों से और गाड़ियां रुक चुकी हैं। लोग अपने वाहनों पर खड़े होकर के विजुअल कैद कर रहे हैं अपने मोबाइल में। आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो देख सके प्रियंका गांधी को एक क्षण देखें और अपने मोबाइल में वो कैप्चर कर रहे हैं मूवमेंट। देख सकते हैं कहीं भी कोई भी ट्रैफिक इस समय नहीं चल पा रही है, ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है दोनों साइड। हालांकि जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो भी, और दूसरी साइड में भी देख सकते हैं जो एयरपोर्ट के रास्ता जा रहा है वो भी। और सामने अभी आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी, अब सामने में आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी बगल में है। 2019 की जंग बड़ी विकट है, ये बात प्रियंका गांधी भी अच्छे से जानती है। एक तरफ राम और काम का बही खाता लेकर सामने नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ जाति की मुंडेर पर खड़े होकर वोटों की एक मुश्त दावेदारी करने वाली अखिलेश मायावती की जोड़ी है। ऐसे में प्रियंका के कंधे पर भाई राहुल गांधी ने कांग्रेस के ध्वस्त हो चुके किले को दोबारा खड़ा करने का लक्ष्य रख दिया है। मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहाँ का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। राहुल चैन से नहीं बैठेंगे तो जाहिर है बेचैनी प्रियंका गांधी को भी होगी, क्योंकि राजनीति में औपचारिक एंट्री के बाद ये प्रियंका का पहला रोड शो है। और राहुल गांधी के साथ साथ पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी रथ पर थे, लेकिन हर किसी की नजर प्रियंका गांधी और उनके अंदाज पर ही थी। 2019 के चुनावी महासमर में कांग्रेस को राफेल मुद्दे से बड़ी उम्मीद है और आज इसका सबूत प्रियंका के रोड शो में भी दिखा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में राफेल फाइटर जेट के डमी थे और जुबान पर चौकीदार के खिलाफ वो नारे जो राहुल गांधी ने रट्टा मरवा मरवा कर याद करवा दिए हैं। चौकीदार, 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 चौकीदार। लेकिन क्या राफेल की उड़ान, चौकीदार का अपमान और प्रियंका को कमान देने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग पर कोई जादू हो पाएगा जिससे कांग्रेस 35 साल पुराना इतिहास दोहरा सके? क्या 1984 के बाद कांग्रेस लखनऊ की लोकसभा सीट पर जीत का झंडा बुलंद कर सकेगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि प्रियंका में इंदिरा जैसा करिश्मा करने की ताकत है और उसी के दम पर वो वोटर्स को जोड़ सकती हैं। जितने भी लोग पहले इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी जो इंदिरा गांधी जी को चाहते थे, वो सभी लोग नौजवान से लेकर बूढ़ों तक आज प्रियंका गांधी के पीछे खड़े हुए हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। मैं एक बात सीधे तौर पे कहता हूं कि कांग्रेस में बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि प्रियंका जी आए,
उनका एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ स्पीच डिलीवरी है जिससे लोग इंगेज फील करते हैं। और आज का जो समर्थन देख रहा था और उसके बाद जब मैं टेलीविजन चैनल देखे तो मोदी जी वृंदावन में थे, सिवाय दूरदर्शन के वो किसी भी चैनल पर नजर नहीं आ रहे थे। ये अपने आप में बदलाव का संकेत है। यूपी की जंग आसान नहीं, प्रियंका गांधी को इल्म है, तभी तो वो पूरी रणनीति के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। रोड शो शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी की ट्विटर पर एंट्री हुई। 5 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की तादाद 50,000 से ज्यादा पहुंच गई। यानी जनता के बीच पहुंचने से पहले प्रियंका ने वर्चुअल वर्ल्ड से सियासी आगाज किया। पूरे रोड शो के दौरान प्रियंका सिर्फ मुस्कुराती रही, हाथ हिलाती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। राहुल तो बोले, लेकिन प्रियंका खामोशी रही। हालांकि रोड पर उतरते ही प्रियंका पर फूलों की बरसात तो हुई, लेकिन यूपी की जनता वोटों की बारिश करेगी या नहीं, इसका पता तो नतीजों के बाद लगेगा। यूपी में चुनावी मुश्किलों की तरह रोड शो के रास्ते में भी अड़चने आई। कहीं पुल आड़े आ गया तो कहीं बिजली के तारों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। आखिरकार प्रियंका और राहुल को बस छोड़कर कार की छत पर सवार होकर आगे बढ़ना पड़ा। 2019 के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की नई योद्धा किस तरह जंग में दुश्मनों का मुकाबला करेंगी? हार या जीत क्या नसीब होगी? क्या प्रियंका का ये अंदाज वोटों का अंबार लगाने में कारगर होगा? ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी प्रियंका ने कांग्रेसियों में चमत्कार की उम्मीद जरूर जगा दी है। लेकिन आज प्रियंका कुछ बोली नहीं। 5 घंटे तक रोड शो किया लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन देश की हर बड़ी पार्टी का नेता जरूर प्रियंका के बारे में बोला। आपको दिखाते हैं प्रियंका को लेकर नेताओं ने क्या क्या कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस का वो चेहरा जिसके दीदार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरसे से इंतजार था। जिस चेहरे पर यूपी में हाशिए पर सिमट चुकी कांग्रेस को फिर से जिंदा करने का दारोमदार है। जिस चेहरे के भरोसे राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने को बेकरार है। उसी प्रियंका ने जब 2019 के रण की सबसे बड़ी रणभूमि में एंट्री की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। ढोल बजने लगे, नाच होने लगा। लखनऊ में प्रियंका की रथ यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाई जोश ने विजय यात्रा जैसा माहौल बना दिया। जिस रथ पर प्रियंका सवार हैं, उस पर राहुल गांधी भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। लेकिन जिस तरह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर इस रथ पर अपना वजूद तलाशते दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही हालत यूपी में कांग्रेस की भी है। लखनऊ की सड़कों और चौक चौराहों से गुजरते वक्त जब इस रथ की छत से प्रियंका की झलक के लिए उमड़ी भीड़ दिखी तो कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसा लगा प्रियंका के आने से इनके भी अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। कांग्रेस के भाग्य भी अब जागने ही वाले हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत दिनों बाद, मैं तो कहूंगा 25-30 साल बाद इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस उत्साह को देखकर अब आम कांग्रेस जन ये मान चुका है, किसान नौजवान ये मान चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पुनर्वापसी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। प्रियंका यूपी की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में कांग्रेस ने इस रोड शो को फ्लॉप शो होने से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। इस हुजूम में यूपी कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की खासी तादाद थी। हम लोग अमेठी से आए हैं, प्रियंका जी के स्वागत में आए हैं। बढ़िया स्वागत करेंगे। इस बार 2019 में राहुल भैया को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमेठी भी इस बार भी अमेठी प्रधानमंत्री देगा कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी भैया को प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे इस बार से। ये देखिए, ये आलमबाग का इलाका है और यहाँ
ये सारे लोग प्ले कार्ड्स लेके आए हैं प्रियंका और राहुल के लिए। ये सारे लोग रायबरेली के हैं, जहाँ से अदिति सिंह विधायक हैं कांग्रेस की। आप लोग रायबरेली से हैं, तो प्रियंका को तो आप लोग देखते रहे हैं पहले से। क्या लग रहा है उसी तरह का कनेक्ट ये बाकी जनता से करेंगी? उससे ज़्यादा करेंगी। उत्तर प्रदेश में एक जन सैलाब चल रहा, प्रियंका जी के आने से ऐसा लग रहा है कि एक नए लोग के अंदर जोश आ गया कार्यकर्ताओं के अंदर, और निश्चित रूप में है उस नया करके जाएंगी ये। और लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस जोश को देखकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को भी ऐसा लगा कि अब प्रियंका ही आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। जब प्रियंका गांधी जी बाहर आई है तो लोगों में और भी जोश बढ़ा है, 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा युवकों को और देश को होने वाला है। प्रियंका जिस रथ पर सवार है उस पर लिखा है बदलाव की आंधी, राहुल संघ प्रियंका गांधी। रथ के ऊपर राहुल संघ प्रियंका गांधी तो दिख रही हैं, लेकिन बदलाव की आंधी इतनी आसान नहीं, क्योंकि 30 साल में यूपी की जमीन कांग्रेस के लिए ऐसी बंजर जमीन हो चुकी है जहां बदलाव की आंधी तो दूर की बात, बयार तक मुश्किल है। महज 2 लोकसभा सीट और 6.25% वोट शेयर पर कांग्रेस सिमट चुकी है, और यही वजह है कि प्रियंका के इस फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जमीन पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई। ये तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लखनऊ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने खास तौर पर रथ से नीचे उतरे, इस उम्मीद के साथ उतरे कि कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा। गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। बीजेपी गांधी नेहरू परिवार पर यह भी आरोप लगाती रही है कि इसने हमेशा नेहरू को याद किया, पटेल को भुला दिया। आज राहुल प्रियंका इस दाग को धोते दिखे, लेकिन ठीक उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने श्री राम की ललकार लगाकर अपनी जमीन पुख्ता करने का इशारा कर दिया। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है, तो मेरा यह मानना है, पूरे देश का यह मानना है कि विवाद तो वहीं पे समाप्त हो चुका है। बंटवारे का तो कहीं विवाद ही नहीं है, विवाद कहीं बंटवारे का नहीं है। विवाद केवल यह तय होना था कि ये राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब ये तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में। बीजेपी को प्रियंका को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उनके आने से उसका जनाधार खिसकने वाला है। नाम बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी जी इज अ वेरी वंडरफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने देश के लिए उन्होंने काम क्या किया मुझे वो सब मालूम नहीं है, लेकिन उनका फैमिली परिवार करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी के जैसा कोई कर नहीं सकता। यूपी में प्रियंका को देखकर बीजेपी को ऐसा लगा कि इसे तवज्जो देना ठीक नहीं, और ऐसा लगने की वजह भी साफ है। बीजेपी ने 2014 में यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी, और 2019 के लिए इसने 74 सीटों का टारगेट रखा है। ऐसे में प्रियंका को ज्यादा तवज्जो देने का मतलब ये संदेश देने जैसा होगा जैसे उसे भी प्रियंका गांधी के आने से बदलाव आने जैसा कुछ लग रहा है। कांग्रेसी पीआर है, उसका सीआर बहुत दागी है। ये पीआर मैं कह रहा हूं तो प्रियंका और राहुल, और जब सीआर कह रहा हूं तो क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट। तो जब कांग्रेसी पीआर का सीआर दागी हो तो इसी तरह के इवेंट अरेंज किए जाते हैं। आज जो है वो सहमी हुई सामंती सियासत का ये जो नया सर्कस है उसमें भी अब जोकर की एंट्री बाकी रह गई है। नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक लोगों ने देख लिया कि देश का कौन सा उद्धार किया, कौन सा घोटाला किया। इसलिए रोपे बबुल तो आम कहां से हो, 70 साल से जो निकला है इससे ज्यादा तो कुछ निकलने वाला है।
लॉन्चिंग तो राहुल जी की लंबे समय तक ये लोग करते रहे, अब राहुल जी फ्लॉप हो गए तो अब ये प्रियंका जी की लॉन्चिंग कर रहे हैं। ये इनका पार्टी का आंतरिक मसला है, किसको लॉन्च करें किसको ना करें, लेकिन देश की जनता परफॉर्मेंस चाहती है और परफॉर्मेंस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मानक तय किए हैं, सिद्ध किए हैं, और उस पर राजनीति करते। बीजेपी प्रियंका की एंट्री को तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन कुछ नेताओं ने प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर विवादास्पद बयान दिए थे। अब कांग्रेस इसी के सहारे प्रियंका के नाम पर सियासत चमकाने में जुटी है। वरना एक महासचिव नियुक्त हुआ है कांग्रेस के अंदर, ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये भाजपा वालों का क्यों मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? गालियां दोगे तुम प्रियंका गांधी को, तुम अपशब्द कहोगे प्रियंका गांधी को। यूपी में मोदी सेना को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन से दोनों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया था। अब प्रियंका की एंट्री देखकर महागठबंधन को कुछ ऐसा लग रहा है कि न ठीक से तारीफ के शब्द मिल रहे हैं और न ही विरोध करते बन रहा है। पार्टी का रोड शो है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, चुनाव करीब है। मेरा जनता से इतना ही कहना है, आपने 5 साल के कार्यकाल देख लिया, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल देख लिया। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है और इस गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल हैं, उसकी मदद करें। यूपी में जिस जातीय समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन बना था, उसमें 21% अनुसूचित जाति, 19% मुस्लिम और 10% यादव वोट बैंक है। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार रहे अमर सिंह को ऐसा लग रहा है कि प्रियंका के आने से मुस्लिम महागठबंधन से छिटक कर कांग्रेस के पाले में जा पहुंचेंगे। कांग्रेस का विकल्प मिलेगा प्रियंका गांधी के आने के बाद, तो वापस अपने मूल घर में जाएगा। और भूलिए मत कि कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी जब उरूज पर थी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। प्रियंका गांधी के आविर्भाव के बाद राजनीति में और 3 राज्यों में विजय के बाद उत्थान में आ रही कांग्रेस मुसलमान भाइयों का स्वाभाविक विकल्प बनेगी। प्रियंका और राहुल गांधी आज एक और वजह से सुर्खियों में रहे और वो वजह थी काला टीका। जी हां, काला टीका, काला कलावा। दिल्ली से लेकर लखनऊ के रोड शो तक प्रियंका और राहुल के माथे पर काला टीका चमकता रहा, हाथ में काला कलावा भी बंधा रहा। इसके पीछे आखिर राज है क्या? अब ये सियासत की साढ़े साती उतारने का टोटका है या मोदी को पटखनी देने का कोई फॉर्मूला। लेकिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के काले टीके वाली इन तस्वीरों ने एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी। कहा तो ये जा रहा है कि राजनीति की पहली डगर पर बढ़ने से पहले 56 इंच के जिगर वाले मोदी से मुकाबले से पहले ये ऊपर वाले को खुश करने की कवायद है। और ये काला टीका कोई आम टीका नहीं है, बल्कि वोट का नजरबट्टू है, जो मोदी को मात देने उतरे गांधी परिवार के वारिसों को बुरी नजर से बचाएगा। 2019 में जनता को चुंबक की तरह खींचेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के माथे पर काला टीका लगा है। अब जरा इसी तस्वीर में प्रियंका गांधी की कलाई पर नजर डालिए। हाथों में काले रंग का धागा बंधा है। कहते हैं काला रंग शनि को खुश करने के लिए होता है, लेकिन आज ना तो शनिवार है, न शनि से जुड़ी कोई तारीख। फिर भी भाई बहन के माथे पर काला टीका क्यों? हाथ में काला कलावा क्यों? सामने मोदी जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी खड़ा है, सियासी दुश्मनों की नजर गड़ी हुई है। तो क्या काला टीका और काला धागा बुरी नजर से बचाने वाला ही टोटका है? लखनऊ के रोड शो में दोनों भाई बहन जिस रास्ते से भी गुजरे, काला टीका माथे पर चमकता रहा। भारी भीड़ और पसीने में भी एक काला टीका राहुल और प्रियंका के माथे पर जमा रहा। अब जरा इन तस्वीरों से थोड़ा पहले ले चलते हैं आपको। राहुल गांधी लखनऊ के लिए निकलने वाले थे, तभी दक्षिण के दोस्त से मिलना तय हुआ। आंध्र भवन में चंद्रबाबू नायडू धरना स्थल पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के लिए 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं चंद्रबाबू। राहुल उन्हें नैतिक समर्थन देने गए, लेकिन यहाँ भी उनके माथे पर काला टीका था।
ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चल सके कि दिल्ली से निकलते वक्त ही भाई बहन के माथे पर ये टोटका चस्पा हुआ। और ये शायद उसी की ताकत थी कि राहुल गांधी दिल्ली से ही प्रधानमंत्री पर दहाड़ने लगे थे। I want to let you know that we are all standing together. We are going to defeat the BJP, Mr. Narendra Modi. So how dare he not fulfill this commitment? अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका का नजरबट्टू दांव आज भले ही सुर्खियों में हो, पर इन तस्वीरों को देखिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के वक्त की तस्वीरें हैं ये। गुजरात में कांग्रेस की यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कंधे पर काले रंग का बैग झूल रहा था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर राहुल के काले बैग को लेकर सवाल उठे थे। वैसे राहुल गांधी या कहें पंडित राहुल गांधी के धार्मिक प्रयोगों की फहरिस्त लंबी है। चुनाव आते ही कभी जनेऊ, कभी कैलाश यात्रा, कभी शिव भक्ति की चादर ओढ़ लेना गांधी परिवार के इस वारिस का पुराना शगल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब आपको राजधानी दिल्ली से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां एक बड़े होटल को शादी समारोह में खराब खाना परोसना महंगा पड़ गया। जनकपुरी के पिकैडली होटल में उस वक्त खूब हंगामा हुआ जब शादी में आए मेहमानों ने खराब खाने की शिकायत को लेकर होटल में जमकर तोड़फोड़ की। घरातियों और बारातियों दोनों पक्ष के लोगों ने मिलकर होटल का फर्नीचर, क्रॉकरी सब तोड़ डाला। होटल स्टाफ के लोगों के साथ मारपीट भी की। जवाब में होटल के कर्मचारियों ने भी हाथापाई की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देखिए, शायद ही कोई बर्तन, कोई क्रॉकरी यहां साबुत बची हो और शिकायत खराब खाने को लेकर की थी। शादी का फंक्शन था और यहां आए मेहमानों ने खराब खाने की शिकायत की। इसके बाद मामला बढ़ता गया, विवाद होता गया। होटल स्टाफ की तरफ से भी जवाब दिया गया और उसके बाद आप देखिए किचन तक का यह हाल है। यानी किचन तक में ये मेहमान घुस गए।